इलेक्ट्रिक कारें ऑटोमोबाइल की दुनिया में बड़े बदलाव कर रही है। हमें उम्मीद है कि नॉइस फ्री, पोल्यूशन फ्री और हाई परफॉर्मेंस वाले ये वाहन 2025 तक आईसी इंजन वाले वाहनों को आउटडेटेड बना देंगे। ये वीडियो आपको टेस्ला मॉडल एस के पीछे की प्रौद्योगिकियों के बारे में बताएगी, जो हाल ही में दुनिया की सबसे तेज एक्सेलरेटिंग कार बन गई है। हम तार्किक रूप से और विभिन्न चरणों में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कारों ने इंडक्शन मोटर, इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी पावर स्रोत और सबसे बड़ा सिंक्रोनाइज्ड वाहन तंत्र की पीछे की प्रौद्योगिकी का विश्लेषण करके कैसे बेहतर प्रदर्शन हासिल किया है। टेस्ला कार का पावर हाउस इंडक्शन मोटर होता है, जो करीब 100 साल पहले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला द्वारा बनाया गया एक आविष्कार है। स्टेटर और रोटर इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं। आप मोटर निर्माण का विवरण यहां देख सकते हैं। रोटर एंड रिंग के द्वारा कंडक्टिंग बोर्स शॉर्ट सर्किट का संग्रह होता है। स्टेटर को 3 फेस एसी पावर इनपुट दिया जाता है। कॉइल में 3 फेस एसी करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। टेस्ला मोटर एक 4 ध्रुव मैग्नेटिक उत्पन्न करती है। फिर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर बोर्स को घुमाने के लिए इसमें करंट उत्पन्न करता है। इंडक्शन मोटर में रोटर हमेशा आरएमएफ के पीछे होता है। इंडक्शन मोटर में ब्रश और स्थायी चुंबक दोनों ही नहीं होते हैं, साथ ही ये मजबूत और शक्तिशाली होती है। इंडक्शन मोटर की खास बात यह है कि इसकी गति एसी बिजली की आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसलिए केवल बिजली की आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को बदलकर हम गाड़ी के पहियों की गति को बदल सकेंगे। ये साधारण तथ्य इलेक्ट्रिक कार की गति के नियंत्रण को आसान और विश्वसनीय बनाता है। मोटर को आपूर्ति एक परिवर्तनशील फ्रीक्वेंसी ड्राइव से होती है, जो मोटर की गति को नियंत्रित करती है। मोटर की गति 0 से 18,000 आरपीएम तक हो सकती है। इंटरनल कंबशन इंजन पर आधारित कारों की तुलना में ये इलेक्ट्रिक कारें सबसे अधिक लाभदायक है। एक इंटरनल कंबशन इंजन केवल एक सीमित गति सीमा के भीतर ही उपयोगी टॉर्क और पावर उत्पन्न करता है। इसलिए पहियों को सीधे ही इंजन रोटेशन से जोड़ना एक उचित विचार नहीं है। पहियों की गति को बदलने के लिए एक ट्रांसमिशन लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर एक इंडक्शन मोटर किसी भी गति सीमा में बेहतर काम करेगी। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रिक कार के लिए अलग अलग गति के ट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक आईसी इंजन प्रत्यक्ष घूर्णन गति को उत्पन्न नहीं करता है। पिस्टन की रैखिक गति को घूर्णन गति में परिवर्तित किया जाना है। यह यांत्रिक संतुलन के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करता है। इंटरनल कंबशन इंजन एक इंडक्शन मोटर की तरह सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। इसके अलावा एक आईसी का पावर आउटपुट हमेशा असमान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए कई अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ एक इंडक्शन मोटर के साथ आपको प्रत्यक्ष घूर्णन गति और एक समान पावर आउटपुट मिल सकेगा। आईसी इंजन में उपयोग होने वाले कई पार्ट से यहां बचा जा सकता है। इन सब के परिणाम स्वरूप उच्च प्रतिक्रिया दर और पावर टू वेट अनुपात इंडक्शन मोटर में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है, जिससे वाहन बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मोटर को पावर कहां से प्राप्त होती है? ये एक बैटरी पैक से मिलती है। बैटरी डीसी पावर उत्पन्न करती है, इसलिए मोटर को आपूर्ति करने से पहले इसे एसी में परिवर्तित करना पड़ता है। इसके लिए एक इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसी पावर फ्रीक्वेंसी को भी नियंत्रित करता है, इसलिए मोटर की गति को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इन्वर्टर एसी पावर के एम्पलीट्यूड को भी बदल सकता है, जो मोटर पावर आउटपुट को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार इन्वर्टर इलेक्ट्रिक कार के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। अब हम बैटरी पैक की बात करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये केवल कॉमन लिथियम आयन सेल का एक कलेक्शन है, जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। सेल सीरीज और पैरेलल के संयोजन में जुड़े रहते हैं और आपकी इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए आवश्यक पावर उत्पन्न करते हैं। सेलों के बीच में अंदरूनी ट्यूबों के माध्यम से ग्लाइकाल शीतलक गुजरता है।
ये टेस्ला का एक प्रमुख नवाचार है। कुछ बड़े सेलों के स्थान पर कई छोटे सेलों का उपयोग करके प्रभावी शीतलन निश्चित रूप से मिलता है। ये थर्मल हॉटस्पॉट को कम करता है और यहां तक कि तापमान वितरण भी हासिल करता है, जिससे बैटरी पैक की लाइफ बढ़ जाती है। सेल को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर इस मॉड्यूल को अलग अलग किया जा सके। बैटरी पैक में 16 ऐसे मॉड्यूल हैं जिसमें लगभग 7000 सेल हैं। गर्म ग्लाइकॉल एक रेडिएटर से गुजरकर ठंडा होता है जो वाहन में आगे स्थित होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कम ऊंचाई वाला बैटरी पैक जमीनी स्तर के करीब लगाए जाने पर वाहन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे कर देगा। गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे आने से कार की स्थिरता में काफी सुधार होता है। बड़े बैटरी पैक का विस्तार पूरे फर्श पर भी है, जो साइड टकराव के खिलाफ संरचनात्मक कठोरता प्रदान करता है। अब चलिए टेस्ला के ड्राइव ट्रेन पर वापस चलते हैं। गियर बॉक्स के माध्यम से मोटर की पावर को पहियों तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, टेस्ला मॉडल एस एक सरल और सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन का उपयोग करता है क्योंकि मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन की एक विस्तृत रेंज में कुशलता से काम करती है। आप देख सकते हैं कि मोटर के आउटपुट की गति 2 चरणों में कम हो गई है। यहां तक कि एक इलेक्ट्रिक कार में रिवर्स गियर लगाना काफी आसान है, बस इसके लिए फेस को क्रम को बदलना होता है। इलेक्ट्रिक कार ट्रांसमिशन का उद्देश्य केवल गति में कमी लाना और संबंधित टॉर्क को बढ़ाना होता है। गियर बॉक्स का दूसरा भाग डिफरेंशियल होता है। घटी हुई गति की ड्राइव इससे होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं ये एक सिंपल ओपन डिफरेंशियल है। हालांकि ओपन डिफरेंशियल में टायर का रोड के साथ घर्षण नियंत्रण की समस्या आती है, लेकिन एक ऐसी उन्नत कार लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के बजाय एक ओपन डिफरेंशियल का उपयोग क्यों करती है? इसका जवाब यह है कि ओपन डिफरेंशियल अधिक खुरदुरा है और अधिक टॉर्क बनाए रख सकता है। ओपन डिफरेंशियल में टायर का रोड के साथ घर्षण नियंत्रण की जो समस्या आती है, उसे 2 प्रभावी तरीकों सेलेक्टिव ब्रेकिंग और पावर की आपूर्ति को रोककर दूर किया जा सकता है। एक इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन की आपूर्ति रोककर पावर की आपूर्ति रोकना उतना अच्छे से काम नहीं करता है, जबकि एक इंडक्शन मोटर में ईंधन की आपूर्ति रोककर पावर की आपूर्ति रोकना बेहतर काम करता है और घर्षण का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ये एक बेहतर साधन है। टेस्ला में ये सभी सेंसर और नियंत्रकों की सहायता से स्टेट ऑफ आर्ट एल्गोरिथम का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। संक्षेप में, टेस्ला मोटर्स ने एक जटिल मैकेनिकल हार्डवेयर सिस्टम को स्मार्ट और बेहतर सॉफ्टवेयर से बदल दिया है। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है? ये इसकी शक्तिशाली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के कारण संभव हुआ है। इसका मतलब है कि बिना ऊष्मा के बाहर निकाले कार की सारी गतिज ऊर्जा को बिजली के रूप से संचित कर लिया जाता है। एक इलेक्ट्रिक कार में जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग काम करना शुरू कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान वही इंडक्शन मोटर जेनरेटर के रूप में कार्य करती है। यहां पहिए इंडक्शन मोटर के रोटर को चलाते हैं। की गति हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में रोटर की गति RMF गति से कम होती है। मोटर को जेनरेटर में बदलने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि रोटर की गति RMF की गति से अधिक हो। इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी को समायोजित करने और RMF की गति को रोटर की गति से नीचे बनाए रखने में इन्वर्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये स्टेटर कॉइल में बिजली उत्पन्न करेगा जो आपूर्ति की गई बिजली से बहुत अधिक होती है। रूपांतरण के बाद उत्पन्न हुई बिजली को बैटरी पैक में संरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान रोटर पर एक विपरीत विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, इसलिए पहिए और कार धीमे हो जाएंगे। इस तरह से चलते हुए वाहन की गति को एक पैडल का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। पूरी तरह से रोकने के लिए ब्रेक पैडल का उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है आप पहले से ही जानते हों, इलेक्ट्रिक कार आंतरिक दहन कारों की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
इलेक्ट्रिक कार का रखरखाव और इसमें आने वाली लागत एक आईसी इंजन कार की तुलना में बहुत कम होती है। बेहतर तकनीक आने के साथ इलेक्ट्रिक कार की कमियां दूर हो जाएंगी और भविष्य में इलेक्ट्रिक कार सबसे बेहतर कारों में से एक होगी। कृपया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मुफ्त के ज्ञान को फैलाएं। धन्यवाद।